Hello everyone. Now let's see another bit, that is your linkage groups in human being and other animals. लिंकेज क्या है ये बात समझने के लिए हमें पहले क्रोमोसोमल थ्योरी का थोड़ा सा रिकैप लेना पड़ेगा. लिंक मैंने आपको बताया था सटन एंड बोवेरी दे प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. According to that, chromosomes are the carriers or the vehicles. So this is one chromosome. इसका homologous pair same इसके जैसा दिखाई देगा. Right? We have 23 pairs of chromosome. That is our 2n is equal to 46 in human being, of which 22 pairs, that is 44, are autosomes, and the 23rd pair is your sex chromosome. So हमारे पास जो pairs of chromosomes है, this is chromosome number 1 and this will be its pair, chromosome number 1. So each chromosome will have certain genes located on it. जैसे कि 2968, this is the number of genes present on chromosome number 1. 2968 जीन्स प्रेजेंट है जो अलग अलग कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं. इट इज द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम. यहाँ पे 2968 जीन्स और इसके ऊपर 2968 जीन्स, इतने सारे जीन्स लोकेटेड है. ठीक है. सो एवरी क्रोमोसोम एक्ट्स एज अ व्हीकल और द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, because it consists of various genes on it, and that genes, they are actually your informations and they are carried with the help of chromosomes. बराबर है. तो आपके क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जीन्स को लेकर जाते हैं. ठीक है. जैसे कि ये लिख लिए फैक्ट, इसके आगे लिखते अपन देखते एक बात. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक जीन लोकेटेड है जो मेरा आई कलर डिसाइड करने वाला है. कौन सा कलर? आई कलर. सो सेम उसका एक कॉपी, उसकी एक एलील इधर भी प्रेजेंट रहेगी मेरी एट दी सेम लोकेशन. उसकी यहाँ पे आई कलर वाले जीन्स के दो एलील्स रहेंगे, कैपिटल ई फॉर एग्जांपल, स्मॉल ई. आई का ई यूज करेंगे अपन. राइट. इसी तरीके से मेरे फॉर एग्जांपल कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, तो मतलब मेरे हेयर का जो शेप रहेगा वो डिसाइड करने वाले जीन रहेंगे. फॉर एग्जांपल इट इज लोकेटेड हियर. तो मतलब मेरे पास हर जीन की दो कॉपियां रहेंगी. 2968 जीन इधर रहेंगे, तो हर एक जीन की कॉपी मेरे पास रहेगी. ओके. उनमें से हो सकता है, देखो अब मैं आपको कुछ जीन्स बताता. यहाँ पे एक दूसरा जीन है. ठीक है. अब मैं कैरेक्टर्स में लेता, मैं नंबरिंग करता ताकि इजी जाना. अब आप समझ गए किसके क्या काम करते हैं जीन्स. तो फॉर एग्जांपल एक सिंगल ही क्रोमोसोम लेंगे, दूसरे पे वही रहेगा. सो इफ दिस इज क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन है. इसी तरीके से यहाँ पर भी जीन्स है. ठीक है. कोई उस क्रोमैटिड पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट. सो ये जीन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. तो इनमें से क्या होता, जब सबसे नजदीक कौन से जीन्स है? 1 और 2 ज्यादा नजदीक है. उसी तरीके से 2, 3 बहुत नजदीक है, लेकिन 1, 3 में डिस्टेंस बढ़ गया है. सेम अगर 4, 5 की बात करें तो नजदीक है. 5, 6 एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन 4, 6 बहुत दूर हो गए. 4, 10 तो बहुत ही दूर हो गए, और 1 और 10 तो सबसे ज्यादा दूर हो गए. बराबर है. मतलब जरूरी नहीं कि सारे के सारे जीन्स एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे ना जीन्स आने की वजह से. सो जीन्स के बीच में गैप बढ़ते जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स विल आल्सो इंक्रीज. ओके. जब क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब क्या, जब ये क्रोमोसोम नंबर 1 दूसरे क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ में क्रॉसिंग ओवर करेगा. व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, हमको डिटेल में मैकेनिज्म देखना है, बट इन शॉर्ट जब ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस, हमने सेल डिवीजन में देखा है 11th में. सो जब ये एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे तो इसके जीन का एक पीस इस पे चले जाएगा, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा इधर चले जाएगा और इधर का टुकड़ा इधर आ जाएगा. मतलब इतना हिस्सा, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 इतना हिस्सा उधर चले जाएगा और उधर का हिस्सा इधर आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट कट कर दो अगर, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी कट कर दो, तो यहाँ पे नया वाला पार्ट लग जाएगा तुम्हारा, और उधर वाला पार्ट इधर एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है. उसका क्रोमोसोम जीन वहां पे है, लेकिन वेरिएशन हो गया. ठीक है. कई बार ऐसा होता कि यहां से टूटता नहीं हो टुकड़ा, यहां से थोड़ा नीचे से टूटेगा. 1, 2, 3 तीनों चले जाएंगे उधर. 1, 2 और 3 तीनों उधर चले जाएंगे. कुछ जीन साथ में चले जाएंगे. बराबर है. तो यहाँ पे हो रहा क्या, कुछ जीन्स की आदत क्या है, वो पूरे हमेशा साथ में जाते हैं अगली जनरेशन में. ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर दे रिमेन टुगेदर, दे डू नॉट सेपरेट अवे, वो अलग नहीं होते. तो जो जीन्स इस तरीके से साथ में रहने की कोशिश करते, जीन्स that have tendency to get inherited together
they are called linked genes. They are called linked genes. जो जीन्स ऐसा साथ में जाने की उम्मीद ये रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 साथ में चले गए उधर, अब गैमेट फॉर्मेशन में दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, फिर अगली जनरेशन में एक गैमेट जाएगा, इधर का गैमेट इधर की जनरेशन, मतलब ये जीन्स फिर भी साथ ही रहे ना। हाँ, टूटे कौन कौन, 1 2 3 साथ में रहे, इमेजिन करो यहाँ पे लिंकेज टूटा ही नहीं, ये 4 नंबर का इधर ही रह गया, इधर गया नहीं 4 नंबर का, ये 6 नंबर का टूटा नहीं, ये भी इधर नहीं गया, मतलब ये जीन्स इधर रह गए, ये जीन्स इधर रह गए। तो हुआ क्या, सम जीन्स दे रिमेन टुगेदर, सम जीन्स सेपरेटेड, 1 और 4 सेपरेट हो गए, 1 उधर चले गए, 4 और 5 6 7 इधर रह गए। सो जो जीन्स साथ में चले गए उनको बोलेगा लिंक्ड जीन्स, और जो सेपरेट हो गया दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। जो साथ में हमेशा पूरे चले गए, कंप्लीट लिंकेज। सो जो जीन्स हमेशा पूरे साथ में जाते, दे आर कॉल्ड कंप्लीट लिंक्ड जीन्स, एंड द जीन्स विच सेपरेट बिकॉज दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड, दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। पहले तो लिंक्ड जीन्स क्या है और इनकम्प्लीट कंप्लीट बाद में। पहले तो लिंक्ड किसको बोलेगा, द जीन्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेट इनहेरिटेड टुगेदर, जीन्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेट इनहेरिटेड टुगेदर टू नेक्स्ट जनरेशन, they are called linked genes. They are called linked genes. Linked genes form linkage because they are linked to each other, एक दूसरे को जुड़े वाले इस तरीके से, because they do not get separated, they do not get separated due to crossing over. Okay, इसके दो प्रकार बनेंगे according to the strength. The genes are of two types, the linkage is of two types. What are the two types of linkages here? इस पे से ही बनते हैं। First is the complete linkage and second is the incomplete linkage. Complete linkage, incomplete linkage. What is complete linkage? It is the linkage in which all the genes go to next generation as it is without getting separated. All the genes on a chromosome tend to inherit together. Tend to inherit together. साथ जाते हो, एक भी सेपरेट नहीं होगा, जैसे कि वैसे, जैसे पेरेंट में था वैसे उसके बच्चे में दिखेंगे। तो फिर होगा क्या, जैसे बाप दिखता था वैसे उसको बच्चा दिखेंगे, क्योंकि जीन्स बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ, वेरिएशन नहीं आएगा कोई भी। सो वो जो जीन्स, ऑल द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, मींस देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो वेरिएशन, दैट इज पैरेंटल फिनोटाइप, पैरेंटल फिनोटाइप appears in offsprings. बच्चे कैसे दिखेंगे, माँ बाप के जैसे दिखेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे जीन्स एज इट इज आ गए बिना क्रॉसिंग हुए, पूरी कॉपी, बाप की कॉपी, माँ की कॉपी, जेरोक्स कॉपी दिखाई देगा बच्चा। ठीक है, सो ऐसी लिंकेज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके जीन्स इतने नजदीक नजदीक चिटक के बैठे थे कि वो टूटे ही नहीं, एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए। टूटेंगे कब, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, लेकिन वो टूटे ही नहीं। Genes which on all the genes on a chromosome which tend to inherit together, they cannot be separated even by crossing over. So therefore no variation will occur, and hence what happens, all the parental phenotypes are inherited as it is to the offspring. That genes are called completely linked genes, and the linkage is called, phenomenon is called complete linkage. They are called completely linked genes and the phenomenon is called complete linkage. ओके, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला, जैसा मेल में रहता सेम उसके बच्चे में जाएगा, वो मेल फीमेल में जाएगा उसके भी। सो उसके जीन्स जो रहते हैं ड्रोसोफिला मक्खी में, सो वो पूरे के पूरे कंप्लीटली लिंक रहते हैं, सेपरेट नहीं होते। ठीक है, वैसे इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, जीन्स दैट डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, दैट कैन बी सेपरेटेड, दैट इज they don't tend to get inherited together. वो साथ में नहीं जाते, कुछ कुछ ये जनरेशन में जाएंगे, कुछ वो वाली जनरेशन में जाएंगे, कुछ ए में जाएंगे, 1 में जाएंगे, कुछ 2 में जाएंगे, तो दोनों बच्चों में अलग अलग जीन्स चले जाएंगे, तो दोनों बच्चों में फिर कुछ नए वेरिएशंस आएंगे, क्रॉसिंग ओवर सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर variation occur and therefore new characters or phenotypes appear in offsprings. बच्चों में फिर नए कुछ चीजें दिखाई देंगे, बाप के बाल स्ट्रेट थे, माँ के बाल कर्ली थे, बच्चे के मीडियम टाइप के बाल रहेंगे, अलग टाइप के रहेंगे।
आई कलर ऑफ फादर एंड मदर, उसको अलग प्रकार का कलर बच्चे का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वो जो जीन्स थे वो इधर उधर सेपरेट हो गए, वो बढ़ गए ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। इतना याद रखो, जो जीन्स बहुत नजदीक नजदीक लोकेटेड रहते, फॉर एग्जाम्पल एक मैं हॉरिजॉन्टल क्रोमोसोम ड्रॉ करके होता है, यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे दूसरा जीन उसके एकदम नजदीक है, तो जनरली इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम रहते, टूटने के चांसेस कम रहते। लेकिन अगर वही जीन इधर एक लोकेटेड है, एक जीन यहाँ पे है और यहाँ पे, तो देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितना बड़ा हो गया, बराबर। तो जितने ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतने वो उतने जल्दी टूट जाएंगे, उनमें की लिंकेज उतनी वीक रहेंगे। लेकिन जितने नजदीक रहेंगे क्रोमोसोम्स में जीन्स, तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज रहेंगे। सो लिंकेज की स्ट्रेंथ अगर मैं डिफाइन करूं, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज is directly indirectly proportional to the distance between genes। मतलब लिंकेज स्ट्रांग कब रहेंगी, जब डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, और लिंकेज वीक कब रहेंगी, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। देखो भला, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, जीन 1 और जीन 2 बहुत दूर दूर सेपरेटेड है, तो इनके टूटने के, सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा है। तो मतलब ये लिंकेज कैसी है तो सही लिंकेज, लेकिन ये वीक लिंकेज है, ये वीक लिंकेज है। वैसे यहाँ पे ये वाले में देखो 3 और 4 पकड़े अगर क्रोमोसोम नंबर, जीन नंबर 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या रहा, डिस्टेंस बहुत कम है, तो उनमें स्ट्रांग हो जा रहे, नजदीक नजदीक रहेंगे, तो डिस्टेंस कम मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी लिंकेज की, वो जल्दी सेपरेट नहीं होगी। तो जितनी ज्यादा लिंकेज की स्ट्रेंथ उतना कम डिस्टेंस, और जितनी कम स्ट्रेंथ मतलब उतना ज्यादा डिस्टेंस। ओके, सो कंप्लीटली लिंक जीन्स जनरली कैसे रहते हैं, बहुत कंप्लीटली लिंक रहते हैं, उनकी लिंकेज बहुत स्ट्रांग रहती है, उनके डिस्टेंस बहुत कम रहता है उनके बीच में, तो वो सेपरेट नहीं होते। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा रहने की वजह से वो सेपरेट हो जाते, तो फिर उसके से नए वेरिएशंस आते हैं, तो उसमें फिर क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट दिखाई देता, एंड देयरफॉर दे टेंड टू फॉर्म इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, ऐसे बहुत एग्जांपल्स है अपनी बॉडी में भी, ठीक है। मेज के ग्रेन में शेप वगैरह मेज में उसमें रहेगा, उसके एग्जांपल्स, सो दे आर गिवन इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट। एनसीईआरटी में ऐसा डिफरेंशिएट करके दिया नहीं अपने को, लेकिन करना है, व्हाई, बिकॉज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट लिंकेज, व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज, व्हाट हैपेंस इफ द टू जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड मतलब स्ट्रांग लिंकेज है, इफ दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड वीक लिंकेज, सो इट विल बी इनकम्प्लीट लिंकेज। नजदीक रहे तो कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। नजदीक रहेंगे तो फिर वेरिएशन नहीं आएंगे, बच्चों में माँ बाप के कैरेक्टर्स आएंगे, दूर दूर रहेंगे तो वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि वो सेपरेट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स पर से, और फिर नए कैरेक्टर्स बच्चों में दिखाई देंगे। ओके, दिस इज अबाउट कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। सिमिलरली अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं, तो सेक्स क्रोमोसोम पर भी कुछ जीन्स रहेंगे, दे विल आल्सो फॉर्म सम लिंकेज, जैसे कि कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड कंप्लीट इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। सिर्फ एक वर्ड ऐड कर रहा मैं, कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्स लिंकेज क्या रहेंगी, दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम्स, दी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो उसमें भी कौन से रीजन में, अगर आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद आ रहा तो देखो भला ऐसे ही था कि कुछ, इफ दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम, देयर आर टू रीजन्स, दिस इज होमोलॉगस रीजन वेयर सिमिलर जीन्स आर लोकेटेड, एंड दिस इज non-homologous region of Y, non-homologous region of X, and here the dissimilar genes are located। बराबर, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स बनाने वाले जीन्स यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, मेल में भी आती है मेमोरी ग्लैंड, फीमेल में भी आती है, लेकिन उसमें मिल्क प्रोडक्शन वाला जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे रहेगा, Y पे नहीं रहेगा। वैसे ही टेस्टिस बनाने वाला जीन यहाँ पे रहेगा टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे ओवरी फॉर्मेशन का जीन रहेगा, अलग अलग जीन्स लोकेटेड रहते हैं। Therefore, this region is non-homologous region and this region is homologous region। बराबर। तो क्रॉसिंग ओवर कभी भी कहां पर होती है, अगर आपको याद आ रहा होगा 11 का देखो पार्ट, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज ऑकर्स ऑन homologous part of या फिर homologous chromosomes, बिटवीन homologous पार्ट पे होंगी, मतलब यहाँ के जीन्स इधर क्रॉस होंगे, इधर के जीन्स इधर क्रॉसिंग ओवर होंगी, तभी जाके वो एक दूसरे से क्रॉस हो। कभी भी नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कभी भी नॉन होमोलॉगस रीजन में, क्या बोल रहा हूं मैं, क्रॉसिंग ओवर ऑन सेक्स क्रोमोसोम विल ऑलवेज ऑकर ऑन होमोलॉगस पार्ट ओनली, क्रॉसिंग ओवर ऑन सेक्स क्रोमोसोम विल नेवर ऑकर ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट। लिख लिए 2 पॉइंट,
इट ऑलवेज क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज ऑकर्स इन होमोलॉगस पार्ट, नेवर ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट। व्हाई? क्योंकि नॉन होमोलॉगस पार्ट के जीन्स अलग अलग है। यहाँ पे ओवरी वाला जीन है, यहाँ पे टेस्टिस वाला जीन है। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करे तो क्या होगा, ओवरी का जीन जाएगा टेस्टिस पे, टेस्टिस का जीन आएगा ओवरी पे, क्रोमोसोम इज खराब। अब एक्स क्रोमोसोम वाई बन जाएगा, वाई क्रोमोसोम एक्स, अरे क्रोमोसोम बदल जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ के जीन्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर विल ऑलवेज ऑकर इन होमोलॉगस रीजन, ठीक है, क्योंकि इधर भी मैमरी ग्लैंड वाला जीन है, इधर भी मैमरी ग्लैंड वाला जीन है, तो वो इधर चलेगा क्या और ये इधर चलेगा क्या, मैमरी ग्लैंड्स तो आएंगे ना मेल फीमेल दोनों में, राइट। लेकिन मैमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन वाला जीन ऊपर है, अगर वो मेल इधर आ गया वो इधर चलेगा तो मेल को भी फिर मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो इसके लिए भगवान ने क्या सिस्टम रखा है, क्रॉसिंग ओवर विल ऑलवेज ऑकर इन होमोलॉगस रीजन, क्योंकि वहां सेम सेम जीन्स है, वो क्रॉस हुए तो इधर का इधर, इधर का इधर हो जाएगा। लेकिन डिसिमिलर रीजन में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, डिसिमिलर रीजन में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मींस क्रॉसिंग ओवर विल नेवर ऑकर इन नॉन होमोलॉगस रीजन। तो यहाँ पे के जीन्स कैसे रहेंगे, फिर ये पूरे जीन्स एज इट इज जाएंगे, पूरे के पूरे साथ में जाएंगे अगली जनरेशन में, बराबर। मतलब इनकी स्ट्रेंथ कैसे हुई, पूरे साथ में जा रहे हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रांग हो गए, वो टूट रहे क्या नहीं, तो वो लिंकेज कैसी हो जाएगी, कंप्लीट लिंकेज। लेकिन यहाँ के जीन्स एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर हो सकते, मतलब सेपरेट हो सकते, इधर के जीन यहाँ का जीन यहाँ के साथ में ये दोनों जीन है, तो ये वाला जीन अगर इधर चलेगा तो सेपरेट हो गए ना वो दोनों। पॉइंट क्या ध्यान में आ रहा क्या, मीन्स जहां के जीन सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड है, मतलब वो कंप्लीट सेक्स लिंकेज है। और जहां के जीन्स एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर सकते, क्रॉसिंग ओवर कर सकते मतलब अलग अलग हो रहे, सेपरेट हो रहे, मतलब वो वीक लिंकेज है, मतलब वो कौन सी लिंकेज है, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। सो व्हाट इज कंप्लीट सेक्स लिंकेज, इट इज लोकेटेड on non-homologous region of sex chromosome, non-homologous region of sex chromosome, and it is located on homologous region of sex chromosome, homologous region of sex chromosome. What happens in complete linkage, again completely linked है मतलब क्या हो रहा, they cannot be broken, they are very strong genes and hence they tend to get inherited together, वही definition। These are the genes with on non-homologous region of sex chromosome which tend to get inherited together. And what is incomplete sex linkage? These are the genes on homologous region of sex chromosome which get separated during crossing over and they therefore form weak linkage. They are called incomplete sex linkage. Okay, so इतना ही याद रखो इनकी लोकेशन। complete sex linkage means the genes that are located on which region? Non-homologous region. What is incomplete sex linkage? The genes which are located on homologous region. ठीक है, तो अपने को कुछ बीमारियां देखने की रहेंगी जो होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस वगैरह रीजन पे से लोकेटेड रहेंगी, नॉन होमोलॉगस रीजन से रिलेटेड रहेंगी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो वहां पे कंप्लीट लिंकेज वगैरह का क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन से आता है, क्या है, 4 डेफिनेशन ही बताया। व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज द फेनोमेनन इन विच सम जीन्स टेंड टू गेट इनहेरिटेड टुगेदर. Okay, whereas some genes remain, they may get separated. When they remain together, they form complete linkage. When they get separated, that is they form weak linkage. It is incomplete linkage. If we are talking about the genes on sex chromosomes, so the genes on non-homologous region, they get inherited as it is because their crossing over will never occur in that region. So the genes on non-homologous part will form complete sex linkage. Genes on homologous part get separated during gamete formation and therefore they form incomplete sex linkage. Why non-homologous part consists of strong genes? Why all the genes of non-homologous region are inherited together to next generation? Because crossing over will never occur in non-homologous region. ये reason याद रखो, crossing over will always occur in homologous region. Okay, so this is about linkage and complete incomplete linkage. एक छोटा सा बिट और है लिंकेज से रिलेटेड, लिंकेज ग्रुप्स किसको बोलते हैं? सो सिंपली कोई भी इंडिविजुअल में अगर लिंकेज ग्रुप बनाने का है, सो दी वन लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू वन कंप्लीट क्रोमोसोम, वन कंप्लीट क्रोमोसोम, पूरा एक क्रोमोसोम, वो भी एक लिंकेज का काम करता। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1,
अब अगली जनरेशन में जब जाएगा तो ये क्रोमोसोम के टुकड़े होंगे, तो ये क्रोमोसोम इधर पूरा जाएंगे, ये क्रोमोसोम पूरा जाएंगे, भले ही उसके ऊपर के जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे लेकिन होमोलॉगस जीन्स रहेंगे। तो इतने सारे जीन्स एक साथ जा रहे हैं ना, भले वो कंप्लीट आपस में कंप्लीट इनकम्प्लीट हो, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो इसके 2968 जीन्स अगली जनरेशन में जाएंगे और इसके 2968 जीन्स अगली जनरेशन में जाएंगे। मींस एक बंचित जा रहा पूरा, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ जीन्स होगा। ये भी ईच क्रोमोसोम इटसेल्फ इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स, राइट, एंड दैट क्रोमोसोम आल्सो गोज टू नेक्स्ट जनरेशन just like your genes also go to next generation, chromosomes also go to next generation. Okay, so यहाँ पे क्या आ रहा, your complete chromosome is also acting as the linkage group. So एक linkage group मतलब एक complete chromosome. तो अपनी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स है, राइट। सो 23 पेयर्स में से 23 इधर जाएंगे, 23 उधर जाएंगे। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम आएगा। तो अपने गैमेट्स कैसे लेंगे, n is equal to 23, n is equal to 23, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फॉर एग्जांपल फीमेल गैमेट। तो अपने मेल गैमेट में लिंकेज नंबर कितना रहेगा, 23, और फीमेल में कितना रहेगा, 23। या फिर इतना याद रखो, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन अ स्पीशीज, कोई भी एक स्पीशीज में कितना रहेगा नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ दैट स्पीशीज, उस स्पीशीज में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कितने हैं वो उसका लिंकेज ग्रुप नंबर है। ठीक है, जैसे कि मेल में रहेंगे 23, फीमेल में भी रहेगा 23, क्योंकि एक ही सेट रहता है क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी। लेकिन डिप्लॉइड सेल में क्या रहता है, दो कॉपियां रहती, 2n is equal to 46 रहता। सो इसको नहीं मानने का लिंकेज ग्रुप, इसको आधा कर देने का। जो n नंबर रहेगा अपना n, दैट विल बी योर लिंकेज ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अगर 2n is equal to 14 लिया मैंने मेज में, मेज 2n is equal to 14, तो उसमें लिंकेज ग्रुप कितने रहेंगे, सो n is equal to 7, सो इसमें टोटल 7 क्रोमोसोम्स रहेंगे, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड दैट विल बी द लिंकेज ग्रुप्स, 7 लिंकेज ग्रुप्स इन मेज। मैन में 2n is equal to 46 है, मतलब 2n is equal to 23 पेयर्स है क्रोमोसोम के, राइट। सो अपने में एक पेयर मतलब एक लिंकेज ग्रुप। ओके, सो फिर उसको मतलब मान लेने का 23 इज आवर लिंकेज ग्रुप्स, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन मैन और ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पी में रहते पी है 2n is equal to 14, मतलब n is equal to कितना हो जाएगा 7, तो p में भी कितने रहेंगे लिंकेज ग्रुप्स, 7। ओके, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसके डिप्लॉइड सेल इतने हैं, सिंपली उसको हैप्लॉइड कर देने का, वो उसका लिंकेज ग्रुप्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ड्रोसोफिला का ढूंढ सकते हैं, ग्रास हॉपर का आप ढूंढ के रखो, डॉग वगैरह के ढूंढ के रखो, आपको जो कोई भी क्रोमोसोम नंबर का चार्ट दिया वाला रहेगा जहां पर भी मिल जाएगा। वैसे फर्स्ट चैप्टर में अपने को दिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, एक क्रोमोसोम नंबर का चार्ट है, देखो पूरा वहां पे, राइट। तो वो वाला फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें देखो वो चार्ट में जितने क्रोमोसोम नंबर जा रहे हैं 2n और n, तो n मतलब क्या हो गया, योर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स योर लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। Haploid number or haploid set of that species represents haploid linkage group of that species। ऐसा क्यों, क्योंकि एटलीस्ट इतने हैप्लॉइड सेट तो अगली जनरेशन में जाएंगे ना गैमेट्स के थ्रू, मतलब एटलीस्ट इतने सारे क्रोमोसोम्स अगली जनरेशन में ग्रुप में जाने वाले, तो वो एक प्रकार का लिंकेज ग्रुप हो गया। समझ रहा है लिंकेज ग्रुप किसको बोलने का, लिंकेज ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स दैट गो टू नेक्स्ट जनरेशन। तो डिप्लॉइड सेट जाता है कभी अगली जनरेशन में नहीं, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड हो जाता है मियोसिस से, और हैप्लॉइड सेट ही जाता है अगली जनरेशन। मींस योर हैप्लॉइड सेट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दैट इज नोन एज लिंकेज ग्रुप, that is known as linkage group. So number of linkage groups in any species is equal to haploid number of that species or haploid set of that species. Man में 23 because our 2n is equal to 46, so our n is equal to 23. Maize में p में 2n is equal to 14, तो n is equal to 7. इतने linkage groups आपको ड्रोसोफिला के नंबर ढूंढ के निकालने के। Okay, so this is about linkage, types of linkage, anti-linkage groups. This is common part for board and NEET, दोनों को करना है। Okay, यहाँ पे ये वाला बिट खत्म होता। We'll study the Morgan's experiment on linkage in our next lecture.